हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम आपको लाइकन के बारे में बताएंगे। द टर्म लाइकन फर्स्ट यूज बाय द टर्म लाइकन यूज्ड बाय फर्स्ट टाइम जो है बेटा वो किसने इसको यूज किया? यूज बाय द थियोफेरेस्टस इन 321 to 284 BC। ठीक है बेटा, सबसे पहले 321 जो बिफोर क्राइस्ट जो टाइम पीरियड था उस टाइम के अंदर टर्म यूज की गई लाइकन की। लेकिन बाद में बहुत सारे पर्सन्स बेटा उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मेडिसन नाम का जो पर्सन है म्यूरिसन, ठीक है बेटा, म्यूरिसन जो पर्सन है बेटा 1966 इस पर्सन ने इसको किसके नाम से बेटा एक स्पेशल म्यूस्को फंगस के नाम से बोला इसको, म्यूस्को फंगस। तो लाइकन को ही इस पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने बेटा म्यूस्को फंगस के नाम से बोला। तो मतलब लाइकन जो है क्यों बोला इसको? क्योंकि बिकॉज इट्स ग्रो ऑन मोस्टली ऑन टू द बार्क ऑफ द ट्री, बिकॉज lichen grow on the bark of trees। ट्री है बेटा उनकी बाग के ऊपर उसको उसने ग्रो किया, ठीक है। तो उसके बेस के ऊपर हम इसको किसके नाम से बोलते हैं? मतलब म्यूरिसन के अकॉर्डिंग 1966 के अंदर जो उन्होंने बताया 1966 बेटा इसको उन्होंने बताया 1966 नहीं है, ये 1699 है, ठीक है ना। ये क्या है? 1699, ठीक है, ये डेट है बेटा, ठीक है। तो उसके बेस के ऊपर उन्होंने उसको म्यूस्को फंगस के नाम से बताया। अब सिंपल सी भाषा में अगर हम लाइकन के बारे में समझे कि लाइकन क्या चीज होती है बेटा, तो लाइकन इज द एसोसिएशन, ठीक है। लाइकन क्या चीज है? लाइकन इज द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। तो बेटा एक तरीके से लाइकन तो एक टाइप का फंगस और एल्गी के बीच में एक एसोसिएशन है। माइकोबायोंट या फाइकोबायोंट के नाम से हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। लाइकन जो है इट इज द एसोसिएशन ऑफ माइकोबायोंट एंड सिंपली अगर हम लाइकन को देखें कि लाइकन क्या चीज है भाई, तो हम ये कह सकते हैं लाइकन इज द म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन फंगल पार्ट, और फंगल पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? माइकोबायोंट, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट, ठीक है। एंड एल्गल पार्ट, उस एल्गल पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? माइको, वहां उसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, ठीक है। तो बेटा एक टाइप का लाइकन इज द म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन फंगल पार्ट जिसको माइकोबायोंट बोलते हैं एंड एल्गल पार्ट दैट इज कॉल्ड द फाइकोबायोंट। इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एसोसिएशन है बेटा। आप इसको ये भी कह सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है ना, म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं सिम्बायोटिक, एसोसिएशन ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, ठीक है बेटा। symbiotic association of it is lichen is the association, lichen is the association, ठीक है बेटा, association between fungal part mycobiont and the algal part that is called the phycobiont, symbiotic association of algae and fungus। हम इस तरीके से बोल सकते हैं
हम सिंपली अगर हम लाइकन की बात करते हैं बेटा, तो लाइकन जो होता है एक तरीके से ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिसमें क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटेक्टिव एल्गी से कवर हो जाती है बेटा। किसकी? देखिए जिस तरीके से अगर हम सिंपली फॉर्म्स में हम ये कह सकते हैं बेटा, मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारे पास एक फंगस है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक फंगस हाइफे प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपली तो ये हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जिस तरीके से ये हाइफे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से ये हाइफा प्रेजेंट है बेटा। अब इस हाइफे को जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो एल्गी होती है, एल्गी वो एल्गी बेटा इस पार्टिकुलर हाइफे को कवर कर लेती हैं, इस तरीके से हाइफे को कवर कर लेती हैं। तो इस तरीके से एक एसोसिएशन बन जाता है हमारे पास, यहाँ पर एक एसोसिएशन बन जाता है। उस एसोसिएशन में आपको देखिए कि एल्गी और फंगस दोनों का एक एसोसिएशन जो बना है बेटा, उस एसोसिएशन में दो पोर्शन है हमारे पास। यहाँ पर तो एल्गी है, एल्गी प्रेजेंट है, और इसके इंटरनल पार्ट में क्या है हमारे पास, फंगस है, फंगस है। तो टोटली जो स्ट्रक्चर है वो एक एसोसिएशन बना हुआ है। एसोसिएशन किस किस के बीच में बेटा, लाइकन और फंगस के बीच में। इसी एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन के नाम से बोलते हैं। जैसे अब हमारे पास क्या है बेटा, ये जो पोर्शन दिखाई दिया, अगर हम इस डायग्राम को एक टीएस के बेस के ऊपर देखें तो हमारे पास पहले वाले पोर्शन के अंदर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर पोर्शन के अंदर तो एल्गल हाइफे प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। ऐसे इसके लोअर पोर्शन में भी एल्गी के साथ, ऐसे इसके लोअर पोर्शन में भी बेटा ये एल्गल हाइफे प्रेजेंट है, जबकि मिडिल पोर्शन जो होता है उस मिडिल पोर्शन के अंदर फंगल हाइफे प्रेजेंट होते हैं। यहां पर क्या होता है, फंगल हाइफे प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये माइसीलियम से, ठीक है ना, ये माइसीलियम है। और यही माइसीलियम जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के बेस के ऊपर, मतलब ये किसका काम करते हैं, हाइफे का काम करते हैं। हाइफे जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ये किसको प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये प्रोवाइड करते हैं एल्गी को। और एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसके बेस के ऊपर फूड प्रिपेयर करती है, और वो फूड प्रोवाइड किया जाता है किसको, फंगस को। तो इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन क्रिएट होता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में लिख भी सकता हूं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन हम लिख सकते हैं अंडर अनसूटेड कंडीशन, ठीक है बेटा। जो कंडीशन सूट ही नहीं करती, अनसूटेड कंडीशन जो है उनके अंदर क्या होता है, इन द एसोसिएशन फंगस एब्जॉर्ब nutrients and water by the help of hyphae from a substratum, जिस भी सबस्ट्रेटम पर प्रेजेंट होती है बेटा, उस सबस्ट्रेटम के अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स जो मीन्स वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, उनका एब्जॉर्प्शन करती है and provide it to किसको प्रोवाइड कर देती है, इट प्रोवाइड टू एल्गी have the green pigment, और ग्रीन पिगमेंट कौन सी भाई, क्लोरोफिल, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। वो किस में हेल्प करती है भाई, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि जो फंगस ने बेटा वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं वो उनको लेती है और लाइट की प्रेजेंस में क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। which green pigments which help into photosynthesis
and makes their food, makes their food and which provide food to फंगस। ठीक है ना। तो इस तरीके से उन दोनों का जो एसोसिएशन बनता है बेटा, वो एसोसिएशन बन जाता है। मतलब हम उसको ये बोल सकते हैं कि फाइकोबायोंट एंड बायोंट, इन दोनों से मिल जाता है लाइकन। क्या बन जाता है? लाइकन बन जाता है। तो ये हम माइकोबायोंट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है भाई? फंगस। और ये क्या है हमारे पास? एल्गी। फाइको बायोलॉजी, एल्गी की स्टडी, माइकोबायोलॉजी फंगस की स्टडी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? अकरेंस या उसकी पोजीशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। लाइकन की अकरेंस, पोजीशन या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बेटा। अकरेंस और पोजीशन जो है बेटा उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास? देखिए लाइकन जो होते हैं बेटा, दे आर ऑल फाउंड। अब इसके अंदर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 400 जेनरा। इसमें लगभग बेटा 400 जेनराज हैं और लगभग 15,000 स्पीसीज इंक्लूड है, स्पीसीज प्रेजेंट है बेटा। ठीक है। अब इतनी ज्यादा स्पीसीज है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लाइकन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है? लाइकन्स आर फाउंड एवरीवेयर। लाइकन्स आर फाउंड एवरीवेयर। यू नो कि हम इसको बोल सकते हैं फ्रॉम पोलर रीजन टू एक्वेटर की तरफ प्रेजेंट है, यानी पोल से इक्वेटर की तरफ कंप्लीटली प्रेजेंट है। इसका मतलब दे आर आल्सो फाउंड द कोल्ड प्लेस एंड वार्म प्लेस। सो दे आर फाउंड एट कोल्ड प्लेस एज वेल एज वार्म्ड प्लेस। ठीक है। कोल्ड प्लेस पे भी और वार्म्ड पे। ठीक है बेटा। हर किसी जगह पर कोल्ड कंडीशन पे भी मिलते हैं और वार्म कंडीशन पे भी मिलते हैं। तो ये तो एक तरीके से हमारे पास बेटा हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि लाइकन से ग्रो ऑन द स्टोन्स कॉल्ड सेक्सकोल। ठीक है ना। लाइकन्स ग्रो ऑन रॉक। हम ये कह सकते हैं लाइकन ग्रोज ऑन रॉक्स कॉल्ड सेक्सोल्स। ठीक है बेटा। उसको क्या बोलते हैं? सेक्सोल्स के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है ना। सेक्सोल्स के नाम से। ठीक है ना। इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं, ये टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। कुछ ऐसे लाइकन्स होते हैं जो कोल्ड प्लेस पे ग्रो करते हैं और कोल्ड प्लेस के ऊपर, यानी या आप ये समझ लीजिए उनको क्या बोलते हैं? रेंडियर मॉस के नाम से भी बोल सकते हैं। द लाइकन विच ग्रो एट कोल्ड प्लेस कॉल्ड रेंडियर मॉस के नाम से बोल सकते हैं हम उसको। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जो प्लांट बाग पे ग्रो करते हैं, उनको हम स्पेशली नाम से बोल सकते हैं, कॉर्टिकोल्स के नाम से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? कॉर्टिकोल्स। मतलब ग्रो ऑन द प्लांट बार्क।
पेड़ का जो तना होता है, छाल जो होती है बेटा, वहां पर ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइकन। अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो बेटा लाइकन को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। अब वो ग्रुप जो हमारे पास है बेटा, वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फंगल एसोसिएशन से है। एल्गी के साथ जो फंगल एसोसिएशन बनता है उसके बेस के ऊपर है। अब हम लिखे क्लासिफिकेशन ऑफ ए लाइकन, क्लासिफिकेशन ऑफ ए लाइकन्स। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ फंगस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विद टाइप्स ऑफ फंगस। फंगस के साथ जो एसोसिएशन बना है ना बेटा, उसके बेस के ऊपर। तो 3 टाइप है, 3 टाइप्स। तो वो कौन कौन सी टाइप है बेटा हमारे पास है? सबसे पहला हमारे पास है एस्कोलाइकन्स। ठीक है ना, सबसे पहला कौन सा है, एस्कोलाइकन्स। ठीक है, एस्कोलाइकन्स के केस में क्या है भाई, मतलब कौन सी एल्गी है, एस्कोमाइकोसीड्स। ठीक है, एस्कोमाइकोसीड्स जो एल्गी है, एसोसिएशन विद एस्कोमाइसीड्स फंगस। ठीक है, एस्कोमाइसीड्स जो फंगस है उसके साथ एसोसिएशन। सेकंड हमारे पास है बेसिडियो। सेकंड हमारे पास क्या है भाई, बेसिडियो लाइकन्स। ठीक है, ये क्या है, एसोसिएशन विद बेसिडियो माइकोसिड्स, एसोसिएशन विद बेसिडियो माइसिड्स फंगस। जो इस पार्टिकुलर क्लास की जो फंगस है बेटा, उन क्लास की फंगस के साथ जो एसोसिएशन बनता है उसके बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं ना। उसके बाद हमारे पास है लाइकन इम्परफेक्टी। ठीक है बेटा, थर्ड हमारे पास कौन सा है, लाइकन इम्परफेक्टी। ठीक है, कौन सा है, लाइकन इम्परफेक्टी। अब ये क्या है इसके केस में, एसोसिएशन विद इम्परफेक्टी फंगस। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है भाई, एसोसिएशन विद इम्परफेक्टी फंगस। जो इम्परफेक्टी फंगस है उसके साथ जो एसोसिएशन है, या बेसिडियो के साथ या एस्कोमाइसिड्स, बेसिडोमाइकोसिड्स या इम्परफेक्टी जो फंगस है, उन सब के साथ एसोसिएशन के बेस के ऊपर बेटा फंगस की जो टाइप बन गई, मतलब क्लासिफिकेशन की जो बात बनी हमारे पास बन गई। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर हम लाइकन को पढ़ते हैं बेटा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर लाइकन्स आर द 3 टाइप है। ठीक है, और on the basis of the external morphology, lichens are the 3 types. On the basis of external morphology, on the basis of external morphology, lichens are 3 टाइप। और वो 3 टाइप कौन कौन सी है भाई, उन 3 टाइप्स में हमारे पास जो टाइप आती है बेटा, उसमें आती है क्रुस्टोज लाइकन। ठीक है, उसमें हमारे पास कौन कौन सा है भाई, क्रुस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन्स। उसके बाद थर्ड है भाई हमारे पास
फ्रूटिकोज लाइकन बेटा। इस तरीके से 3 लाइकन की टाइप है। क्रुस्टोज लाइकन, ठीक है ना। क्रुस्टोज लाइकन जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, फ्लैटेंट बॉडी होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी सबस्ट्रेटम के साथ बिल्कुल क्रस्ट के साथ अटैच होता है। अब इस लाइकन की बात अगर हम करते हैं, बॉडी आर फ्लैटेंट, बॉडी आर फ्लैटेंड अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम के साथ फ्लैटेंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्रूस्ट मतलब जैसे क्रस्ट होती है ना बेटा, क्रस्ट फॉर्म होती है, फ्लैटेंड सरफेस, तो उसके बेस के ऊपर क्रुस्टोज लाइकन के नाम से बोलते हैं। सेकंड है फोलिएज। अब नाम से पता चल रहा है बेटा, फोलिएज का मतलब, फोलिज मतलब स्पेशल ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसमें लाइकन फ्लैट होती है, डोर्सो वेंट्रल होती है, एक्सटेंडेड होती है, लीफ लाइक अपीयरेंस में होती है। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं लाइकन इज फ्लैट, ठीक है, फ्लैटेंट है, डोर्सो वेंट्रल सिमेट्री है बेटा, और लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर कैसी है भाई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, फोलिएज। जैसे सूखी लीफ होती है ना बेटा, उसको फोलिएज बोलते हैं, फोटर टाइप स्ट्रक्चर जो होती है, तो उस फोटर लाइक स्ट्रक्चर्स में ही ये प्रेजेंट होता है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट लाइकन हमारे पास है फ्रूटिकोज, मतलब ऐसी लाइकन जिसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो होती है बेटा वो ब्रांच होती है और एक तरीके से बूसी होती है, ठीक है ना। लाइकन यहां बोल सकते हैं थैलस इज ब्रांच्ड एंड बूसी, मतलब झाड़ी की तरह है बेटा, इस तरीके से उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप है, वो किसके बेस के ऊपर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं बेटा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर भी लाइकन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप सब को पता है कि एल्गी और लाइकन्स के बीच में एक एसोसिएशन होता है, जिसमें एल्गी लगभग 5% होती है, बाकी की जो बॉडी होती है बेटा उसमें क्या होता है, उसके केस में फंगस होती है। तो जिसमें इंटरनली अगर एक स्पेसिफिक अनडिफरेंशिएटेड थैलस की फॉर्म दिखाई देती है एल्गी की बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमो आइसोमर्स के नाम से बोलते हैं। और अगर मान लीजिए डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स में प्रेजेंट है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट जोन्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम हेट्रो आइसोमर्स के नाम से बोलते हैं। मतलब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की, ये तो है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 फॉर्म्स प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास है होमो आइसोमर्स, दूसरी हमारे पास क्या है भाई, हेट्रो आइसोमर्स। तो होमो मतलब सेम, मतलब एक सिंगल लेयर अनडिफरेंशिएटेड, मतलब उसके साथ मिक्स फॉर्म में है। यानी सिंपली अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें बेटा, तो पहले होमोमर्स का देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो फंगस है, ये फंगस इस तरीके से प्रेजेंट है। इस फंगस के अंदर ही बेटा, यहां पर देखिए, इसी फंगस के अंदर एल्गी प्रेजेंट है, और वो एल्गी इस तरीके से प्रेजेंट है कि कोई डिफरेंशिएटेड कंडीशन ही नहीं है उसके अंदर, तो मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि एक इस तरीके से एसोसिएशन बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये एल्गी वाला पोर्शन प्रेजेंट है बेटा इस तरीके से, यहां पर भी एल्गी वाला पोर्शन प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। इसके मिडिल पोर्शन के अंदर से, इसका जो मिडिल पोर्शन है बेटा, उस मिडिल पोर्शन के अंदर से जो हाईवे प्रेजेंट है वो ये फंगस है भाई, ये और ये एल्गी है। ये क्या है, एल्गी है बेटा, एल्गी है। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक कंडीशन बनी हुई है, उस स्पेसिफिक कंडीशन के बेस के ऊपर ही हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक कंडीशंस के बेस के ऊपर ही हम उसको स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो अगर मान लीजिए ऐसे पोर्शन में प्रेजेंट है तो हम इसको हेट्रो आइसोमर के नाम से बोलते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट मिक्स फॉर्म में है तो उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, होमो आइसोमर के नाम से बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है बेटा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन, ठीक है। लाइकन्स की कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है जो बहुत जरूरी है।
लाइकन जो है उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है बेटा क्या क्या है। हम टॉपिक बनाए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, किस तरीके से लाइकन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हमारे पास लाइकन बेटा वो एक तरीके से पायोनियर ऑफ द रॉक वेजिटेशन, बिल्कुल लाइकन जो होता है वो किसका काम करता है बेटा, पायोनियर। रॉक वेजिटेशन यानी बेटा बेड एरिया जो होता है उस बेड एरिया के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी जो स्टार्ट करता है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ हम बोल सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन ए बेड एरिया। जो कोई बेड एरिया होता है बेटा वहां पर जो लाइफ की बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, वो किसकी सहायता से होती है, इट्स अकर बाय द हेल्प ऑफ ए लाइकन। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन बेड एरिया इज बाय द हेल्प ऑफ लाइकन्स। लाइकन्स एक्ट एज ए फूड और फोडर। ठीक है ना, लाइकन जो है बेटा वो किसका काम करता है, लाइकन एक्ट एज ए फूड एंड फोडर। लाइकन एक्ट एज ए फूड एंड फोडर। कैसे बेटा, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं किसका, रेंडियर मोस का मैंने एग्जांपल दिखा है। रेंडियर मोस है ना बेटा, रेंडियर मोसेस जो होती हैं वो लाइकन के लिए फूड का काम करेंगी। तो लाइकन एक तरीके से एक ऐसा एसोसिएशन तो है बेटा जिस एसोसिएशन में एल्गी और फंगस जुड़ी होती है, लेकिन बेटा एक तरीके से वो रोल प्ले करता है। देन मेडिसिनल वैल्यू, डिफरेंट लाइकन्स आर यूज इन द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है लाइकन की बेटा। हम थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं, डिफरेंट लाइकन्स आर यूज इन डिफरेंट मेडिसिनल डिजीज ट्रीटमेंट। डिफरेंट lichens are used in treatment of different disease। अब इसके लिए हम अगर एग्जांपल की बात करें ना बेटा तो अलग अलग टाइप के कुछ लाइकन्स है। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा पेल्टिगेरा, हम एग्जांपल बोले पेंटिगेरा कैनिना, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया। ठीक है ना, रैबिज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है बेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। इसके अलावा और बहुत सारे लाइकन्स है बेटा जिनका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेबेरिया पुल्मोनेरिया मतलब पुल्मोनरी ट्यूबिको, जॉन्डिस को, इस तरीके से लंग्स की प्रॉब्लम्स को, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं बेटा जिसमें लाइकन्स यूज होते हैं। लाइकन्स आर यूज इन केस ऑफ द परफ्यूमरीज। ठीक है, लाइकन्स का यूज हम परफ्यूम फॉर्मेशन के केस में भी यूज कर सकते हैं। लाइकन्स आर यूज इन द परफ्यूमरी। Lichens are used in perfumery, in formation of धूप, हवन सामग्री,
ठीक है बेटा, इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस में लाइकेंस का यूज होता है। तो ये सब लाइकेंस के यूज ही है बेटा। इसके साथ टैनिंग और डाइंग, मतलब आल्सो यूज इन lichen also used in डाइंग्स जैसे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ वही लाइकन्स को और भी बहुत सारे केसेस में यूज किया जा सकता है बेटा। ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं लाइकन की सहायता से। लाइकन जो है एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है। लाइकन्स आर यूज्ड टू इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। लाइकन जो होते हैं बेटा वो सल्फर के साथ रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या है, लाइकन्स जो होते हैं बेटा दे आर यूज फॉर द फायर्स लिटमस पेपर प्रिपरेशन। ठीक है, लिटमस पेपर बनता है बेटा लाइकन्स की सहायता से। और भी बहुत सारे केसेस हैं। लाइकन्स को हम ऑर्गेनिक, लाइकन्स की सहायता से हम ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस में जो लाइफ इनिशिएट होती है बेटा वहां पर लाइकन्स का यूज होता है। तो लाइकन्स वहां पर यूज होते हैं। तो बेटा आज का हमारे पास जो ये लेक्चर था, इस लेक्चर में ये हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक था, जो हमारे लिए क्लास 1 के लिए भी यानी +1 के लिए भी और +2 के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टॉपिक को आप दोनों क्लासेस बड़े अच्छे तरीके से पढ़े। तो आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हमारे पास है प्लांट किंगडम। उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।